सबको आवाज़ ठीक आ रही है? आमीन। मूसा को आवाज़ आ रही है? मूसा आज मैंने पूछना है क्या हमने सीखा है। इधर आके माइक पे ठीक। सब बच्चों ने गौर से सुनना है, मैंने पूछना है आज स्टडी में क्या होगा, ठीक है? अगर बच्चे अलर्ट हैं तो फिर बड़ों से भी पूछा जा सकता है, ठीक है? आप नीचे थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा अच्छा जी, जब हम स्टडी याद करने लगे हैं तो संडे को मैंने कुछ थोड़ा सा बताया था दिनों के हवाले से, 7 दिनों के हवाले से, और कोशिश किया करें नेक्स्ट जो है जो स्टडी होनी होती है उसको पढ़ के आए, रीडिंग करके आए, ताकि आप लोग को पता हो कि हमने कहाँ से जो है वो सीखना है। जैसे अभी तक हमने 4 दिनों की स्टडी कर ली, तो आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट, आज 5वें दिन को जब डिस्कस करेंगे तो फिर से शुरू से लेकर 5 दिन तक उसको पढ़ना है। मैं पढ़ती हूँ, ज़रूरत है पढ़ने की? है? तो मैंने भी बैठे बैठे फिर आके पढ़ा, इससे हमारे जहन में और चीज़ें जो है वो ओपन हो, और जो हमने सुना होगा वो फिर से भी याद आएगा कि हमने क्या सुना, हमारे दिलों पे टेस्ट हो जाएगा। जब हमने 7 पीढ़ियों की स्टडी सुनी ना, मैंने पहले भी बताया, तो जब हमारे पास्टर साहब ने, हमारे टीचर ने कहा कि किनको 7 पीढ़ियों के नाम आते हैं, आज से कोई 8-9 साल पहले की बात, तो हमें नहीं आती। जैसे आज भी बच्चों को याद हो गया, शुक्र है खुदा का, लेकिन आते नहीं, पर तब हमें भी नहीं आती। तो मैंने गौर किया, फ़ौरन जाके मैंने उसको पढ़ा, फिर कहा 12 शागिर्दों के नाम बताए। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सुनी हुई हैं और बड़ी दफ़ा सुनी, एक दफ़ा नहीं सुनी, बचपन से सुनते आ रहे हैं। 12 शागिर्द हैं, पतरस, पतरस है, यकूब है, यूहन्ना है, बरतलमाई है, और क्या उसका नाम है, अरमिथिया है, तो यहूदा इस्करियोती है, कितने हैं, लूका है, मरकस है, मत्ती है। तो ये देखें, ये ऐसे आप लोगों को याद होने चाहिए, सुनते हैं ना, लेकिन जब पूछा जाए तो क्या हो, सबके हाथ खड़े, लेकिन ये सीखने के तरीके बताने लगे। और मैंने कहा था कि डायरी ज़रूर लेकर आया करें, जो नोट करते हैं उनको शाबाश, क्योंकि लिखा हुआ जो है, मैंने बताया था लास्ट स्टडी में काफ़ी अफसर थे, मैंने बताया था आज से 15 साल पुरानी डायरी, कभी मुझे मौका मिला तो मैं चर्च में दिखाऊँ, जब मैंने स्टडी का आगाज़ किया, वो डायरी अभी मेरे पास है। आज उसकी हालत थोड़ी बिगड़ गई है, पर वो अभी तक मेरे पास है, उसकी जो बाइंडिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, पर जो मैंने पहली बाइबल स्टडी ली मेरी आज भी है। आमीन। ऐसा खुदा में देखना चाहता है, मुतमईन दिल का तजर्बा करवाना चाहता है। किन किन को इससे बरकत मिली है? मुतमईन दिल से, और चेंजिंग भी है, मेरा ईमान है कि जब हमें थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होने लगता है ना, थोड़ा सा, हाँ जी वैरी, तो हम याद आ जाता है कि हमने तो मुतमईन दिल की दुआ की। ऐसे ही है मुबारक भाई, किधर है बाकी खाना खाने? ये देखिए, पर जो डाली कायम रहेगी वो फलदार। आमीन, हालेलुया। दरख्त के साथ जो डाली जुड़ी रहेगी उसको पानी मिलेगा, उसको उसकी गोदी होगी, उसको जो है वो जड़ पकड़ने वाली खुराक मिलेगी। अभी आज ही मैं पढ़ रही थी मत्ती की अंजील में, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि खुदावन की राह तैयार है। सबने दुआ करनी है संडे को, खुदावन जो भी सिखाना चाहता है तो वो सिखा सकते। पास्टर साहब ने कहा आपका सरमन है, मैं दुआ ही कर रही हूँ, खुदावन वो ही सिखा जो तू चाहता है कि हम सीखें। तो खुदावन की राह तैयार करो, इस पर मुझे गाइडलाइन मिल रही है कि खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। खुदावन ने रास्ते सीधे बनाए, पर हमने रास्तों को क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया। हालेलुया। इस पे सीखेंगे। इधर आगे जाके लिखा है कि जड़ के ऊपर कुल्हाड़ा रखा हुआ, अब वक्त आ गया है शांति का। जो डाली फल नहीं लाएगी वो क्या की जाएगी? काट डाली।
और आग में झोंके जाएंगे, ऐसी आग में जो कभी जलेगी, ऐसी आग। तो दुआ करें कि इस पर मुझे और इंस्ट्रक्शन में, बट अभी मुझे क्लियर नहीं हो रहा और मैं खुदा से दुआ कर रही हूँ, खुदावन क्या बोलूँ मुझे बता। तो दुआ करें जो भी खुदा चाहता है कि मैं बोलूँ मेरे लिए, आपके लिए तरक्की का सबब है। याद होगा अगर किसी को ब्रदर कैवन की पिछली स्टडी के जहाँ पर हमने सीखा था कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल के हवाले से, क्योंकि खुदावन का कलाम हम ये नहीं कह सकते कि असर नहीं करता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो असर ना हो। मैं आज देखती हूँ कलीसिया में कोई ऐसा आ जाए ना जो कि पहनावे के हवाले से, अमल के हवाले से, बोलचाल के हवाले से, जैसे समझ लें फकीर और फरीसी, ठीक है, ट्रेन तो करें कि हम जो है वो बड़े ही फरमाबरदार हैं और अंदर कुछ भी ना, अंदर वो कीड़े निकालने वाले, तो क्या होता है हम फटाफट से उसको हाईलाइट कर देते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी, मैं आपको बता दूँगी, अभी मैं पढ़ रही थी स्टडी स्टार्ट करने से, उसने कहा सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया, फिर पर उसने आगे से कहा तौबा के माफी हल आता। उसने ये नहीं कहा तुम तो लायक ही नहीं ले सकते, हालांकि कह सकता कि तुम किधर आ गए, तुम्हें मैंने नहीं देना बपतिस्मा की तालीम नहीं देनी, तुम यहाँ जमात में खड़े ही नहीं रह सकते। हम इस कदर जो हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, इस कदर हम स्ट्रेट हो जाते हैं, जो कि हमने नहीं हो। जब से मैंने ये दुआ शुरू की है ना, क्या है खुदावन मुझे मुतमईन दिल अता कर, आप यकीन करें मैं अपने अंदर ये चीज़ का तजर्बा कर रही हूँ, खुदावन मुझे और दिल का हलीम और मुकद्दम कर, मेरे अंदर आजिज़ी को और ज़्यादा डाल दी, दूसरों को इस लायक समझने का फजल दे दिया कि जिस लायक हम चाहते हैं कि हम समझें, दूसरों को इज्जत की रोह से बेहतर समझें, तभी हम समझे जाए। हम कहते हैं हम बड़े अच्छे और खराब सारा अगला बंदा ही है, हम तो 10/10 हैं, पर कुछ गुनाह ऐसे हैं जो नजर ही नहीं आते। हालेलुया। तो सबने क्या करनी है संडे सरमन के लिए दुआ करनी, जैसे पलूस रसूल कहता है मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर, तब खुलने आए बारीक बारीक बात जहाँ पर बड़े बड़े भेद। कलाम वही है जो 2000 साल पहले लिखा था, कलाम तो निकल जाता, पर इंस्ट्रक्शन हर एक खादम से डिफरेंट मिलती है, मुख्तलिफ मिलती हर एक खादम से। पर इसकी वजह कि क्यों ऐसे होता है, क्योंकि खुदा वैसे बात करता है जैसी हम सुननी चाहते हैं, जैसी कलीसिया होगी, जैसे लोग होंगे, जैसी भेड़े होंगे, वैसी खुराक देगा। अगर भेड़े नजायज है, छोटी हैं, तो खुदा कैसे बड़ी खुराक देगा, और अगर भेड़े गोश्त और हड्डी बर्दाश्त कर सकती है फिर वहाँ पे लाइट नहीं देगा। तो ये कलाम इस वजह से डिफरेंट तरीक़ों से आता है, हिस्सा ब हिस्सा फ़र्क हो गया था, क्योंकि खुदा वैसे ही बात करेगा। अब हम एक छोटे बच्चे से मैच्योर बातें तो नहीं कर सकते, हिकमत की बात करें, बच्चा 6 महीने का खजाना से अब हम करें बातें, खजाना पलूस रसूल ये कहता है, असर तो होगा पर वैसे वो समझ नहीं रखता। बेशक कलाम उस पर असर करेगा, ये नहीं है खुदा ने तो क्या 2 माह के बच्चों को भी लेगा वो सुने, खजाना तो खैर से बड़ी होगी 1.5 महीने। लेकिन मैं कह रही हूँ खुदा तो रहम में ही काम करने की कुदरत रखता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा रहम में ही हो गया, ऐसा खुदा कादिर है। वो तो अभी हम कीड़े की मानी होते, जो स्पर्म है ना, जो तुखम है, वो एक कीड़े की मानी। दाऊद बादशाह ने ऐसे नहीं कहा, हम तो कीड़े की मानी, हमारी शक्ल को, हमारे मादा को तरतीब देने वाला खुदा। आमीन। उसने तो कोई साइंस नहीं पढ़ी, आज तो साइंस ही बता रहा है कि हम पैदा कैसे, बायो में सारी चीज़ें आती हैं, बच्चों ने पढ़ा है कैसे आगे बनता है, कैसे आगे चीज़ें बनती हैं। और दाऊद बादशाह ने कौन सी साइंस पढ़ी? ये खुदा का पाक जो तब भी काम करता था और आज हम भी बैठे हैं पाक रूम में पढ़ने के। हालेलुया। तो कोई बताना चाहेगा कि पहले दिन में खुदा ने क्या बनाया, दूसरे दिन में क्या बनाया?
खड़े हो बेटा। हालेलुया, तालियां बजाएंगे मेरा पहले पर बात तो कंप्लीट होने का वेट करना है। अभी मैंने सिर्फ कहा है तो फटाफट अच्छी बात। मैंने कहना था पहले 4 दिनों में क्या क्या खुदा ने बनाया अब तक, तो जो मिस है उनके लिए तो एब्सेंट आ गया, तो पता ही नहीं होना नहीं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है घर में, हाँ जी मुबारक, कोई बात याद हो पिछली स्टडी की, कोई बात कोई और कोई अगर याद आती है तो हाथ खड़ा कर सकते, ठीक है 4 वेरी गुड। तीसरे दिन वेरी गुड, तालियां बजाए तालियां। आमीन। चौथे दिन यस, चौथे दिन हालेलुया, ताज़ा ताज़ा उसको याद है पिछले, वेरी गुड, आमीन। उसको ताज़ा ताज़ा पिछले वेडनेसडे की याद है कि चौथे दिन चांद और सूरज, पिछले वेडनेसडे खुदा ने बड़ी बरकत दी चांद और सूरज के हवाले से। आमीन। आप देखिए मैंने बताया सादा लोग गांव में जो होते हैं उनमें सब घरों में लाइट नहीं लगी है, सभी घरों पर अभी भी आज भी हालात काफ़ी दुनिया आगे चली गई, टेक्निक्स जो हैं सारी चीज़ें आगे तरक्की कर रही हैं, पर लोग जो सादा लोग हैं ना वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि हमें लाइट मिले, वो ऐसे लाइफ को गुजार रहे हैं, पर उनकी मदद कौन कर रहा है, उनको भी पाल कौन रहा है कि लाइट, हाँ सूरज, सूरज उनको दिन को रोशनी देता है और चाँद उनको रात को। आमीन। हालेलुया, फसलों को सूरज दिन को पकाता है, रात को चाँद। रात को क्या फसलें जो ग्रो होती हैं वो रुक तो नहीं जाती, पकती रहती है। तो ये हमने सीखा था कि खुदा के सूरज और चाँद बनाने के क्या मकसद, ताकि ज़मीन पर अंधेरा खत्म हो, रात को चाँद की रोशनी ना हो, तो ये लाइटें भी सारी दुनिया को रोशन नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिसिटी जो बांटता है ना वो सारी लेस तो सारी दुनिया में नहीं है कभी भी, पर खुदा नहीं चाहता अंधेरा, तो हमारी लाइफ में हमारी ज़िंदगी में कोई भी कोना जो है वो अंधेरे में नहीं देखना चाहता है, हमारी ज़िंदगी का हर कोना रोशन, हमारी ज़िंदगी का हर कमरा, हमारी ज़िंदगी के भी कमरे, घर के कमरे हैं ना, हमारी ज़िंदगी के भी कमरे, पर हमने देखना है कि सारे कमरे रोशन, ताकि चीज़ें हमें साफ साफ नजर आए, हम ढूंढते ना फिर टॉर्च जला। हालेलुया, आमीन। खुदावंद बरकत दे आपको जिन्होंने याद रखा है, बाकी भी अब नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं, आमीन। इससे बड़ी बरकत मिलेगी। मैं तैयार रहती थी, लेसन नहीं भी तो होता, ज़्यादा होशियार स्टूडेंट होते हैं, मैं चाहती हूँ सब होशियार और बेदार हैं, जो नहीं पढ़ सकते वो सुन सकते हैं। देखो खुदा कितनी मोहब्बत हमसे करते हैं, हम बहाना बना लेते जी हम पढ़े नहीं, तो बोले तो नहीं ना है, आमीन। जिसने कान दे ऐसा फजल वाला। 5वें दिन को देखते हैं क्या लिखा है पैदाइश की किताब, इसका पहला बाब और उसकी 20 आयत से देखते हैं। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। क्या करें जी? पानी जानदारों को कसरत से, कि थोड़ा ज़्यादा कसरत से पैदा, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा था संडे को पानी पे हम सीखेंगे पानी की क्या है दुनियावी ज़िंदगी में भी और रूहानी ज़िंदगी। दुनियावी ज़िंदगी में भी हमें पानी ना ठंडा ना मिले, सोचे फुल गर्मी हो और लाइट कट गई यार पानी गर्म है, ऐसा ऐसा वक्त भी खुदा ने सिखाने की वजह से, मैं समझती हूँ अब खुदा ने हमें सिखाया, मुसीबत की कटखाली में डाल के ना सिखाया, और मुझे वो दिन नहीं भूलता। आज जब लाइट ना हो और फ्रिज आपका काम ना कर रहा हो और पानी गर्म हो, पर आप क्या करें? शुक्र करके पी लें। आमीन। ये चलता है, तो ये नहीं चाहता हम एयर कंडीशन में हो और पानी भी ठंडा हो तो तभी शुक्र, फिर वो एयर कंडीशन ले लेता है, कहता है इसने बस एयर कंडीशन पे शुक्रगुजारी करनी। जरा मैं लेके देखता हूँ भला करता है कि नहीं, बिल जमा कर देगा, बिजली कट देगा, खुदा सब कुछ कर सकता। एक ही लम्हा, एक ही लम्हा। मैंने पिछले पहले से एक और चीज़ भी बताई थी गवाही के तौर पर, हमारा मीटर कट गया तो क्या हुआ याद है? किसी को
जिन्होंने सुना था? हाँ, क्या उसी वक्त लग गया। खुदा मोहब्बत के दर्जे देता है कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। दोबारा बता दो, लास्ट ईयर ये हुआ, हमारी मीटर में कोई इशू हो गया, हमें नहीं पता था, तो उन्होंने क्या किया, 3 माह बिल जो है वो थोड़ा भेजा, हम जमा करवाते रहे। चौथे महीने उन्होंने बगैर बताए मीटर काट दिया और साथ में एक एप्लीकेशन दे के कहा कि आप लोगों ने प्रूफ किया था कि हम 60,000 पे करेंगे और फिर ये मीटर लगेगा। और वो मीटर जो है मैंने गवाही के तौर पे बताया था, हमारे घर के किसी भी कमरे में अटैच नहीं है, इवन मोटर से भी अटैच नहीं है। वो एसी सिर्फ, वो मीटर सिर्फ एसी से अटैच है, तो एसी हमारा पहले बंद था, तो मीटर भी कट गया, पर हमारे कमरे की कोई भी लाइट, कोई भी पंखा बंद नहीं। ये है खुदा, वो मीटर। तो खुदा अपनी मोहब्बत का बयान कैसे करे कि मीटर कटा पर आप पंखे के नीचे बैठे, ये है। पर पहले आपने वो मोहब्बत दिखाई, वो कुर्बानी खुदा को पेश की, तब तो 10 मिनट के अंदर खुदा ने सारा बंदोबस्त किया और वो उसी वक्त 1 घंटे में आपके मीटर को दबा और इसी ये है जो एक ही लम्हा सब कुछ कर सकता। उसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है। हमारे मसले क्या है? कुछ भी नहीं, उसकी कुदरत बेहाल है। यहाँ पे जब चीज़ें बनी है ना, तो हर दिन से पहले खुदा ने लिखा है, खुदा ने कहा, हर चीज़ खुदा के कहने से बनी। छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने कहा तो रोशनी हो गई, खुदा ने कहा तो पानी पानी से जुदा हो गया, खुदा ने कहा तो जिन्स के मुआफिक पौधे और जड़ी बूटियाँ पैदा हो गई, खुदा ने कहा चांद और सूरज बन गए, खुदा ने कहा तो पानी आ गया काम करने लगा। बाइबल की लैंग्वेज में पानी जो है वो खुदा का कलाम है, जो हमें गुस्ल दे देकर हमारी नशोनुमा हमें बढ़ाता है, हमें नहलाता है, हमें गंदगी से पाक करता है, हमें बुरी रविशों से पाक करता है, हमारे टेढ़े रास्तों को सीधा करता है। ये खुदा का कलाम, ये है पानी, रूहानी पानी खुदा का कलाम जो हमें नहलाता है और हमें साफ सुथरा कर देता है। आज भी हम दुनियावी पानी से नहाते हैं तो साफ सुथरे होते हैं, पीते हैं तो ताजगी पाते हैं। ये पानी जब हमारे अंदर जाता है तो हम रूहानी तौर पर जो है का दावा हमारे अंदर से नापाकी जाती रहती है। जब ये पानी हमारे अंदर जाता है तो गुनाह धुलते जाते हैं, साफ हो जाते हैं, साइड पे लगते जाते हैं। जैसे गंदगी साइड पे करने से सफाई करें तो वो साइड पे करते हैं, ऐसे ही खुदा का पाक कलाम हमारे अंदर से हर तरह की बुराई को ख़त्म करते हैं। तो खुदा ने हमें सिखाया ब्रदर कैवन के ज़रिए कि जब खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया तो सब चीज़ों को बरकत दी। पहला गुनाह कहाँ पे हुआ? अभी तक तो मुझे याद हो गया, कहाँ पे हुआ? आसमान। वेरी गुड, पहला गुनाह आसमान पे और दूसरा गुनाह आदम और हवा से। इसीलिए वादा है कि नई ज़मीन और नया आसमान हो, क्योंकि ये सब चीज़ें गुनाह से अलग हो। इसलिए हमारे लिए अब नई ज़मीन और नया आसमान आ। तो भी खुदा ने जब गुनाह से पहले, ज़मीनी गुनाह से पहले लिखवाया और कहा, मैं पास्टर साहब से शेयर कर रही थी कि खुदा ने पौधों को, फूलों को, समंदरों को, फिज़ा को, जड़ी बूटियों को, हर एक जिन्स को बरकत दी। यहाँ पर भी 5वें दिन खुदा ने पौधों को और समंदर के दरियाई जानवरों को बरकत दी। आप देखो, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खुदा का कहा हाँ। अब इसी वजह से बड़े और समंदर जो है वो उससे मामूर हो गए। जानवर पैदा होते हैं पानी से, कितने ही जानवर हैं पानी के, कितने ही जानवर। हम नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे देखें तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ पे, कुछ तो अभी तक हमें पता ही नहीं। इतनी ज़्यादा खुदा ने बरकत के वसीले से उनको बढ़ाया। हालेलुया। लिखा है, और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे ज़मीन के ऊपर फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को
जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे उनकी जिन्स के मुआफिक और हर किस्म के परिंदों को उनके जिन्स के मुआफिक पैदा किया और खुदा ने देखा कि अच्छा। आगे खुदा बरकत देने लगा और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो। ऐसे नहीं वो बढ़े और भरे। खुदा ने उनको कहा कि समंदर के पानी को भर दो, उन जानवरों को, पौधों को, फलों को, और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पांचवें दिन में खुदा ने पानी को बरकत दी है जिससे सब चीज़ें बकसरत पैदा हुई। अब पानी का हमने एक और हवाला देखना है, पहला तवारीख उसके 11 बाब से सब निकालना। पहला तवारीख और उसका 11 बाब। आज हमने देखना है कि हम इस पानी को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो क्या हम अपनी ही ज़िंदगी में इनफरादी तौर पर अपनी शख्सी ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब जो मैं हवाला आपके सामने पढ़ने लगी हूँ, दाऊद बादशाह ने इस पानी की बड़ी कदर की। और आज हम भी जब इस पानी से बरकत पाते हैं, कलाम की नई चीज़ों को सीखते हैं, तो आगे डिलीवर करने के हकदार हमसे पूछा जाएगा। पहला तवारीख उसका 11 बाब और 17 से 18। 11 बाब। आपने देखना है कि जैसे दाऊद बादशाह ने इस पानी की कदर की है, और आज क्या हम भी करते हैं। हम जब इस पानी को ले लेते हैं तो क्या अपने तक ही रखते हैं, क्या दूसरों को भी नहलाते धुलाते हैं, जाकर उनकी भी नशोनुमा करते हैं, या इसकी कुर्बानी जिस तरह दाऊद बादशाह ने दी है इस तरह देते हैं कि हमारे पास ये कलाम आ गया, हमने पी लिया, हम इससे आसूदा हो गए हैं, हम परेशानी से रहा हो गए हैं, तो क्या हमने आगे जाकर अपने अजीज़ों को, अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपने बहन को, अपने भाई को ये स्टडी दी है, सिखाया है। तब हम वो कुर्बानी जो दाऊद बादशाह ने आगे चढ़ाई है, उस कुर्बानी को देने के लायक है। आपने देखना है कि वो जिस्मानी प्यास में है, पर उसने उस जिस्मानी प्यास को पूरा नहीं किया। पर आज हम करते हैं, आज हम अपनी दुनिया की मसरूफियात में क्या होते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं, और जो पानी खुदा में पिला देता है हम उसकी बेकदरी करते हैं। पर दाऊद बादशाह ने बेकदरी नहीं। आज देख लें, आज यहाँ पर जब तंबी की जाती है तो क्या होता है, एब्सेंट नहीं, गेटा ही बाहर, एब्सेंट तो चल जाती है भाई, कोई बात नहीं। आला खुदा कहता है सूरज डूबने से पहले तुम्हारी कब्र जाती है। हम बेसिकली ना अपनी जड़ों को मजबूत होता हुआ नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं बस ऊपर ऊपर से हम अच्छे नजर आए, ऊपर ऊपर से हमारे फाल आए, पर जड़ हमारी कमज़ोर ही रही। हमारी जो पुश्त दर पुश्त है ना बरकत, वो ना ट्रांसफर हमारी पुश्त तक ही। जब ओपरी बरकत आएगी तो वो हम तक ही रहेगी, पर जब खुदावन की तरफ से बरकत आएगी तो वो पुश्त दर पुश्त ट्रांसफर होगी। मैं अपनी गवाही, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना को बोला था कि गहरे में नहीं जाए, गहरे में, पर गहरे में नहीं ना जाते। आप तो चले जाते हैं सिफन भाई, आपको खुदा बरकत है, आप सख्त तंबी को भी बर्दाश्त कर लेते। तो आप देखिएगा इसका फ्रूट हमने की हुई है, और आज आपके सामने। कल को हम जब दूसरों को सिखाएंगे ना, तो ये हमारी प्रैक्टिकल हमारे काम है, हम भी बता सकेंगे भाई हमने सख्त डांट खाई हुई है, सख्त तंबी। हम इससे भागेंगे नहीं, बल्कि फख्र से बताएंगे, क्योंकि जो दुख आपको मसीह को जानते हुए मिलते हैं उस पर हमने क्या करना है, फख्र करना। मसीह के दुखों पर फख्र करना। हाज़िर जमात में हम बरकत लेने के तो बड़े हकदार होते हैं जी। हमें अप्रिशिएट किया जाए कि हम किस लायक हैं, पर हमें तंबी ना की जाए कि हम खराबी भी कर सकते। हम इस तरह बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि आप लोग को हवाला याद होगा, पलूस रसूल को जब एक घर में था तो कहा गया कि आगे जब तू जाएगा तो तू कत्ल किया जाएगा, कत्ल के मंसूबे हो रहे। तो उसने कहा मैं तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ मसीह के पास जाने। हम तो कत्ल होने के लिए क्या, हम तो बात सुनने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ शाबाश चाहते हैं, निकम्मे नौकर ही रहना चाहते हैं, लायक बेटे और बेटियाँ नहीं बनना चाहते। तो आपने इस चीज़ को हजम करना, क्योंकि जब तक गंदम का दाना गल कर सड़ कर मर नहीं जाता तो बहुत बड़ी फसल तैयार होती है।
एक ही दाना होता तो कैसा वो खा लिया कि बहुत सी दुनिया उससे पेट भर जाते हैं तो हम नहीं बर्दाश्त करते, सहते नहीं और अपनी भी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं और अपनी पुश्तों की जिंदगी तबाह कर लेते हैं, क्योंकि जहद हमने बड़े शाबाश के दौर में बांधे होते हैं ना, हम भूल जाते हैं पर खुदा नहीं भूलता, तो याद कराता है कि मैंने भाई तुझे चुना था, तुझे बरकत दी थी, तब बेहतर है कि तू सख्त तंबी सह कर तरबियत ना ले बल्कि खुद ही आ गया। पहला तवारीख 11 बाब और उसकी 17 और 18 लिखा है, और दाऊद ने तरस कर कहा, कहने जी ये दाऊद बादशाह जिस्मानी प्यास में लिखा क्या है, और दाऊद ने तरस कर कहा हमें प्यास लगी है। मुझे आज भी याद है पिछले साल कन्वेंशन का दिन था और बहन चंदा बाइट के घर में पानी नहीं आ रहा था, बहन नाजिया थी साथ, बच्चे भी थे शायद, तो ये ना बाइट से आए हैं और मैं हाला रेडी हो रही थी, तैयारी कर रही थी, पर मुझे फील हुआ कि इनको पानी चाहिए, जिताने के लिए नहीं कह रहे, गवाही के तौर पर मुझे याद आ गया ये तरसने के हवाले से, तो कहती बाजी हम तो पानी भर भर के थक गए हैं, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, तो फिर भी इन्होंने स्ट्रगल नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी, मैंने इनको पानी पिलाया, इन्हें पंखे के नीचे थोड़ी देर बिठाया, ये तैयारी शैरी कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा हमें बड़ा अच्छा लगा बाजी, खुदा आपको बरकत दे, हमें आपने पानी पिला दिया ठंडा, हमें सुकून मिल गया, ऐसे ही है चल रहा। तो इनकी तस्कीन जो है वो मुझे इनके फेस पे नजर आ रहा है। आमीन। ये है खुदा, जोरदार तालियां। वो किसी को भी इस्तेमाल करता है, वो तो कव्वे को और गद्दी को इस्तेमाल कर सकता है। पत्थरों में से ला तो लिखा है ना, जहाँ से ये मैं पढ़ रही हूँ ना, दरख्त काटा जाएगा, वहाँ पे लिखा है खुदा तो इब्राहिम को पत्थरों में से ला दे, ऐसा होता है। उसको इंसानों की ज़रूरत नहीं है, इंसानों को उसकी ज़रूरत है, ये नहीं इंसान का, उसको नहीं ज़रूरत है, उसका कौन सा काम नहीं हो, आसमान पर चरिंद परिंद सब उसकी कुदरत का बयान है, फरिश्ते हवाएं फ़िज़ाएं, दाऊद बादशाह कहता है ये सब तेरी कुदरत का बयान कर रहे हैं कि हमें खुदा ने पैदा किया, हम पर एहसान है उसका सिवाय आदम का। कहता है ठीक है कीता है तो केड़ा एहसान करता, बाकियां ने भी तो कीता है, मैंने कोई लहदा पैदा करता, वाकई भी तुझे लहदा पैदा किया, इसको समझ, तुझे इस दुनिया के आम लोगों की तरह पैदा नहीं किया, तुझे खास बनाया, अपनी कीमत को जान, उसकी कदर कर, उसकी बेकदरी ना कर, उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना। मेरा पानी अक्सर कामों में बिजी होती है, जब तो मैं पानी गर्म हो जाता है बड़ा बड़ा, पर मैं कहती खुदावंद तेरा शुक्र, कोई बात ठंडे से गर्म हो पर तूने पानी को दिया। यहाँ पर आना है हमारे मुताबिक, हम अपनी ज़िंदगी को ना गुजारें, यीशु के मुताबिक गुजारें, हम उसके बेटे बेटे, हम उसके खून खरीदे हुए और उसकी खून की कदर ही करें। हम घर में चीज़ ले आए और उस पर ऐसे, अब बहन मार्था को खुदा ने ऐसी मुहैया किया, वो इसीलिए है उसकी कदर ना कर, तो कैसा लगेगा? खुदा भी इस चीज़ से खुश नहीं होगा, बंदों ने तो ना खुश होना ही है, ये इसकी बेकदरी करेगा। खुदा को ये चीज़ पसंद है, जिस्मानी चीज़ से सिखा रहा, खुदा ने मुझे पानी तो दिया ना, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद फिर ठंडा निकाल के पी सकूँ, फ्रिज भी दिया, खुदा का शुक्र। और हम क्या करते हैं, फटाफट अपने मुतमईन दिल को बेचैन कर लेते हैं, फिर ठंडे पानी में हाइपर होते हैं, दोबारा लाया जाए ठंडा पानी, ऑर्डर भाई ये भी पी लो, कोई बात नहीं, दोबारा भी आ जाए। इतनी मैं कहती पानी को आप देखें जो चश्मा से आ रहा होता है ऊपर से, क्या उसको कोई पी सकता है? एक आबशार में से ना पानी ऊपर से आ गया, बताएं उसको कोई पी सकता है? उसके नीचे जाए ना, जो पानी आ रहा है ऊपर से, इतनी स्पीड से वो आ रहा होता है, वो पिया नहीं जाता। तो जो पानी की सतह पर ऐसे नॉर्मल आ रहा है, उसको आप छू के पी सकते हैं। ऐसी हमारी जिंदगी उस चलते हुए आबशार की तरह ना हो, जिसमें से कोई काम ही ना ले सके, बल्कि इस पानी की सतह पर जो एक बड़े ही प्यार से नॉर्मल तरीके से आ रहा था, वैसे हमारी मुतमईन पानी को गुजर रहा होगा। ऐसी हमारी जिंदगियों के हमसे पिया जाए, जो पानी हमने पी लिया हम भी आगे किसी को पिलाएं। आमीन।
यानी वो चश्मा चलता रहा, कोई नहीं चलन च तो बड़ा अच्छा लगा, बस सिर्फ देखने के लिए, पीने के लिए हमारी ज़िंदगी ऐसी कि हम दूसरों के काम आ सकें। आगे जी उसने तरस कर कहा, ऐ काश कोई बैतलहम के उस कुएं का पानी जो फाटक के करीब है। अब वो अपनी प्यास की तलब को जाहिर करने लगा और कह रहा है, काश कि कोई उस कुएं का पानी, बैतलहम के उस कुएं का पानी जो फाटक के करीब कोई मुझे ला दे। अब ताबियादार आगे शरीयतदार, इसको आप ना पीछे से जाके घर पढ़ना, इसके ये नामवर सिपाही हैं जो 3 फटाफट से काम छोड़ के गए हैं और बैतलहम के उस कुएं से पानी ले गए अपने बादशाह की ताबियादार। आज हमने भी उस पानी को बादशाह के कहने पर दूसरों तक पहुंचाना, और एक दिन नहीं पहुंचाना, जब भी हमें मिले तो हमने आगे आमीन। भेज। श्रीखंड भाई को कदर करे या ना, हमने अपनी ड्यूटी दे दी। आमीन। यहाँ पर कोई भी ना हो, 2 बंदे भी बैठे हों तो मैं इसी तरह सुनाऊंगा, क्योंकि वो मैं नहीं सुनाऊंगा, खुदा का पाक जो जिंदगियों को सराब कर रहा, अगर खुद मुझे आमीन। मुझे लिखे है जो फाटक के करीब है मुझे पीने को देता, ये दाऊद बादशाह कह रहा है। तब वो तीनों फिलिस्तियों की सफ तोड़कर निकल गए। अब फिलिस्तियों ने एक सफ लगाई है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, पर वो जो जोरावर सिपाही है ना, उन्होंने क्या किया, तोड़कर निकल गए और बैतलहम के उस कुएं में से जो फाटक के करीब है पानी भर लिया और उसे दाऊद के पास लाए। लेकिन अब आगे दाऊद की कुर्बानी चेक कर दिया, लेकिन दाऊद ने ना चाहा कि उसे पिए। पानी आ गया पर दाऊद ने ना चाहा कि उसे पिए। आज हमने गौर करना है कि हमारा दिल चाह रहा है कि हम पानी पिलाए या नहीं चाह रहा तो तब भी पिला रहे। अब दाऊद को खुद प्यास लगी पर उसने खुद नहीं पी। आगे वो खुदा के लिए तपावन चढ़ा दिया। उसने कहा मुझसे ज़्यादा खुदा की कुर्बानी, जंगों में जीतने के कुर्बानियाँ खुदा मांगो, हमारा टाइम मांगो, हमारी जो है वो सीखी हुई चीज़ों को आगे ट्रांसफ़र करना मांगो। चाहता है कि हमारे अंदर वो चीज़ें नज़र आए कि हमने क्या सीखा, कि हम खाली हाले में या क्या के चले गए और घर जाके फिर वही पुराने का कोई तब्दीली हो। जैसे देखो मुबारक भाई ने अपनी गवाही सुनाई कि मैं बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ, बदल गया। आमीन। इसके अंदर मलामत आती है कि मैं भी किसी के साथ ऊंचा बोल पड़ा। ये है मलामत खुदा के पाक जो हमें सिखाता है कि हमने गलत किया। वो तो जाता है क्योंकि जिस्म ने साथ साथ किया, पर उसको अंदर ये आए कि ये मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए, और अगले बंदे के पास चला। ये चाहता है हम अपने आप को खाली कर दें, हम है ही नहीं कुछ। हमने ऐसे ही अपने आप को बड़ा कुछ समझा है, हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी कोई कीमत नहीं अगर यीशु हमारे अंदर, अगर वो आता है तो हमारी कदर बनती, तब हम दुनिया के नामवर लोग बन जाते हैं, क्योंकि यीशु नाम से नामजद हो जाते हैं, उसकी पहचान हमें मिल जाती है जो कि किसी के पास भी नहीं है। आम लोगों के पास नहीं है वो पहचान। हम दावे से कह सकते हैं ललकार की आवाज़ से कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, उसके खून खरीदे हैं, उसने हमारी कीमत अदा की है, उसने हमारा कफारा दिया हुआ है, उसने हमारे लिए अपने हाथों पाँव पर कील ठकवाए हुए हैं, उसने पानी नहीं पिया, उसको प्यास लगी हुई थी और उसने कहा बाप इन्हें माफ कर। ये नहीं जानते कि ये क्या कर। अगर ये जानते, आज आप भी अपनी ज़िंदगी में, मैं और आप इस बात का तजर्बा रखें, अगर कोई आपसे ऐसे ही कोई भी वजह नहीं है और आपसे दुश्मनी रख रहा है ना, आपको बुरा भला कह रहा है, फ्रंट पे कह रहा है या बैक पे कह रहा है, ये लग चक रहा है, तो आप कहें ऐ खुदा से माफ, क्योंकि ये नहीं जानता। अगर ये जानता तो ये ना करता, ये जान जाता कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ, ये इल्ज़ाम मुझ पर ना लगाता, तो इसे माफ करता। आप यकीन करें आपको बड़ी तसल्ली मिलेगी, आपको जोर मिलेगा, और वो बंदा भी बदल जाएगा। वो कहेगा मैं तो इसको इतना कुछ कह रहा हूँ पर ये तो टस से मास से नहीं हो रहा, ये कौन है, ये कहाँ से आ गया। वो ढूंढे उस हस्ती को जो आपके अंदर आई है और आपको बदल कर रखा है। आमीन। आगे लिखा है और लेकिन दाऊद ने ना चाहा कि उसे पिए, बल्कि उसे खुदावंद के लिए तपाना। उस पानी को जो 3 बादशाहों ने सफ तोड़कर लेकर आए कि हमारा बादशाह जो प्यास से तरस रहा है वो पी ले, पर उसने वो पानी खुदा
आज हम भी अपने कामों को छोड़ दें, आज हम भी अपनी मसरूफियात से निकल आए और जब खुदा हमें बुलाए तो हम उसकी हजूरी में हाजिर हों। ये वो तपावन उसने चढ़ाया जो उस वक्त खुदा चाहता था खुदा कि शायद ये पी ले। खुदा ने ये नोट किया होगा कि इसको तो प्यास लगी। आज हम भी अपने कई काम छोड़ के आए, कई चीज़ों को पेंडिंग करके आए कि हम बाद में कर लें। उसने भी कहा मैं पानी बाद में पी लूँगी, पहले खुदा को उसकी ज़रूरत। आज हमें हमारी ज़रूरत है खुदा को और वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों से उसके नाम के तपावन चढ़ाएं। हालेलुया, खुदा आपको भी। नेक्स्ट हम जो है छठे दिन की स्टडी करेंगे और क्या करेंगे, पढ़ के आएंगे। हालेलुया, छठे दिन अभी एक गीत गाएंगे और फिर एक दो दुआ करके तो स्टडी करेंगे। कोशिश करें।